अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त शाम के 6:15 बज रहे हैं और आज पूरे दिन में अपने प्लांट्स को पानी नहीं दे सकी। लिहाजा मैंने दोपहर को सोचा कि पानी बिल्कुल ना दिया जाए, इसलिए कि दोपहर को पानी देने से हमारे प्लांट्स अमूमन ख़राब हो जाते हैं। सो मैं इस वक्त पानी डालने आई थी। पानी डालते डालते मुझे ख्याल आया कि चलें आप लोगों को थोड़ी सी सैर भी करा दूँ। और मुझसे क्वेश्चन आया था उसके बारे में, पर्पल हार्ट प्लांट के बारे में। कई लोगों ने पूछा कि पर्पल हार्ट प्लांट हमारे नहीं ग्रो कर रहे हैं, और कराची जैसे मौसम में पर्पल हार्ट प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं, और जिनका नहीं ग्रो कर रहा उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ग्रो कर रहे। कराची जैसे मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिन जिन लोगों के यहाँ ऐसा मौसम है वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो चलें, वैसे तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाई हैं, आप लोग को कई दफ़ा बताया है, लेकिन सोचा चले दोबारा आपको बताऊँ। मैंने कहा भी था किसी से कि मैं दोबारा बनाऊँगी। आप ये देखिए कि इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि जहाँ लगाए लग जाता है। आप ये देखिए कि मेरे ये इसके अंदर, इस पॉट के अंदर लगा हुआ है। पॉट क्या, ये पाउच है। इस पाउच के अंदर मैंने लगा दिया था और इजीली ये इसके अंदर ग्रो कर रहा है। ये देखिए इसके अंदर ना मिट्टी है ज़्यादा ना कुछ है, और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो पानी डालते डालते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आपको बताया जाओ। ग्रोथ देखिए आप, ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ मैं केयर करती हूँ। हाँ, मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ बिल्कुल थोड़ी देर के लिए छन के धूप आती है, वरना ये अमूमन उस जगह पे सर्दियों में तो खैर धूप आई ही नहीं जहाँ पे मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा आप ये देखिए ये पानी में भी बहुत ईजीली ग्रो करता है। इसकी कोई ब्रांच टूटती है तो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, इसलिए कि मुझे पर्पल हार्ट बहुत पसंद है। और अच्छा भी प्लांट इसलिए लगता है कि एक तो बहुत ईजी टू ग्रो है और ईज़िली लग जाता है। आप ही देखिए पानी में कितने अरसे से मेरे पास, मैं कह रहा 1.5-2 महीने हो गए। ये देखिए आप इसकी रूट देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है पानी में। ये देखिए आप पानी में है, और पानी भी मैं बहुत जल्दी जल्दी तब्दील नहीं करती हूँ। हफ्ता तो हो ही जाता है। शुरू में भी ऐसे ही हुआ, 2 दिन मैंने जल्दी जल्दी तब्दील किया होगा, उसके बाद ये इसी तरह पानी में लगा हुआ है और बहुत जल्दी मैं इसकी पानी में तब्दील करती हूँ। तो इसके लिए करना यही होता है कि आपने इसको देख के पानी डालना होता है। ना बहुत ज़्यादा पानी डालना है ना बहुत कम पानी डालना है। और इसकी छोटी सी छोटी ब्रांच भी लग जाती है। इतनी सी ब्रांच आप तोड़िए और लगा दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए जैसे जितना तोड़ते जाएंगे उतनी ही ये एक के बाद एक ब्रांचेस निकालता चला जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर जो मैं आपको स्पेशल बताऊं। आप में से जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर वीडियो देख लीजिए। बस वेल ड्रेन सॉइल मैं कहती हूँ किसी भी सॉइल में लग जाता है। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब ये होता है कि वो मिट्टी जो जिसके अंदर से पानी बहुत आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। उसमें आप कंपोस्ट डाल लीजिए, आप गोबर की खाद डाल लीजिए, आप सैंड ले लीजिए, घर की मिट्टी ले लीजिए, बस उसके अंदर पानी ना होल्ड करे। ये सब मिला के आप बना लीजिए। सैंड ना हो तो घर की मिट्टी ले लीजिए और आप उसके अंदर गोबर की खाद ऐड कर लीजिए। सिर्फ 2 चीज़ों की कॉम्बिनेशन में भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। और जब प्लांट बहुत इजी टू ग्रो होता है तो उसकी कोई भी ब्रांच आप कहीं भी लगा ले वो लग जाती है। और एक समझिए एक प्लांट की आपको अंदाज़ा लगाना है कि ना कितना इजी टू ग्रो है। तो आप किसी गार्डन में जाके देखें तो आपको उसको हर जगह आप उसको उसकी ब्रांच मिल जाएगी। तो आप खुद ही देख के समझ जाएंगे कि ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। और मेरे गार्डन में भी आपको ये हर जगह दिखाई देगा। लगता भी एक तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, धूप में भी ये चल जाता है। आप ये देखिए कि ये मेरे एक छोटे से इस होममेड जो मैंने बनाया था डब्बा काट के ऑयल का, और आप देखिए उसके अंदर भी ये लगा हुआ है। यहाँ तो बहुत तेज़ धूप आती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। बस आप इसकी पानी का ख्याल रखिए, और आप चाहे इसमें उसको फर्टिलाइज़ करें चाहे आप फर्टिलाइज़ उसको हर 15 डेज से ना करें, बहुत इजीली ये हर जगह लग जाएगा। और जितना आप केयरलेस रहेंगे ना, यानी केयरलेस प्लांट है, आप उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो मत दें तो आप यकीन मानिए ये खुद ग्रो करेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अब क्या हुआ अब क्या नहीं हुआ तो यकीनन ये नखरे भी दिखाएगा आपको। देखिए आप मेरे तक कितना है, आप देखिए कितनी इसके अंदर ये कितने सारे प्लांट्स हैं, इसी के अंदर आप इसकी ग्रोथ देखिए। मैंने कहा चले आप लोग को दिखाऊं कि कहाँ कहाँ ये मेरे घर में लगा हुआ है। ये देखिए ये कितना ऊंचा हो गया है, बिल्कुल एक बेल की तरह ये नीचे से होता हुआ कहीं से आया है ऊपर। ये देखिए आप, ये इस छोटे से इसके अंदर ये प्लांटर तो मैंने आप लोग को कई दफ़ा दिखाया है, इस प्लांटर के अंदर है। और आप सोचें मिट्टी कितनी थोड़ी होगी इसके अंदर, है ना।
मिट्टी बहुत थोड़ी है और उसके बावजूद ये कितना अच्छा होता जा रहा है और बहुत ईजीली, चूँकि ये टूट जाता है ना, तो इसलिए मैंने बिल्कुल इसको टच नहीं किया है। कैसा ना हो कि मैं इसको टच करूँ और निकालूँ और फिर इसकी शाखें टूट जाएँ, बहुत ईजी टूट जाती है। लिहाजा मैं इसी के अंदर गोबर की खाद जो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं कभी महीने में, कभी 15 डेज़ में, कभी 10 डेज़ में, कोई वो नहीं है कि मैं इतने ही दिन में इसको शामिल करूँ। लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा। देखिए हर जगह मैंने इसको कहीं ना कहीं आपको पर्पल जो दिखाई देगा ना, तो ये आपको यही मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट होगा। और ऊपर एक बॉक्स में भी आपको दूर दिखाई देगा, वो देखिए, है ना। तो बस आपने इस तरह करना है, छोटी सी ब्रांच लीजिए उसको। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप लगा पा रहे हैं तो आप उसको पानी में ग्रो कर लीजिए, उसकी रूट्स निकल आए तो फिर आप उसको मिट्टी में लगा लीजिए। या फिर आप छोटी सी ब्रांच लीजिए, उसके कुछ ब्रांचेस लीजिए और उनको आप अच्छी सॉइल में लगा दीजिए, शेडी प्लेस में रखिए, तो थोड़े दिन में वो खुद ही इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, आपको खुद नजर जाएगा। अब ये देखिए आप, मेरे ये स्पॉट के अंदर बेशुमार प्लांट्स लगे हैं और ये बहुत शैलो रूटेड प्लांट होता है पर्पल हार्ट। अब देखिए आप बहुत शैलो रूटेड होता है। और आप देखिए इसके अंदर कैसे कहाँ से ये आ रहा है, आप इसकी ब्रांचेस चेक कीजिए। और फिर ये नीचे की तरफ भी बहुत सारी ब्रांचेस देखिए, नीचे की तरफ टूट भी जाती है, जो कि रास्ते में आता है ना, या मैं पॉट आगे पीछे करती हूँ तो उसमें भी ये टूट जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सारी आप प्लांट की जो ब्रांचेस देख रही हैं, इसको देखने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। लिहाजा जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो, थोड़ी सी केयर करेंगे आप, बस सिर्फ केयर ये तब यही कि आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है, बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना है, ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। देखिए किसी भी प्लांट के लिए ओवर वाटरिंग बहुत नुकसानदेह होती है। और अच्छा ये बहुत, इसकी जो स्टिक होती है ना, इसके अंदर खुद ही इतना मॉइस्चर होता है कि आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा ड्राई तरफ रखेंगी ना किसी भी प्लांट को आप, जो इस तरह के प्लांट होते हैं जिनके अंदर बहुत पानी होता है, तो वो प्लांट जो है फिर आपके घर में इजीली ग्रो कर जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ जो घर में मैंने प्लांटर बनाया था, आपको दिखाया भी था, जूस बॉक्स प्लांटर मैंने बनाया था। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये लगा हुआ है अब तक। और इसमें प्लांट देखिए, ये आयरसिन का प्लांट है जो कितना बड़ा हो गया है, देखिए आप कितना बड़ा हो गया है। आयरसिन प्लांट में ये फ्लावर्स भी निकले थे, देखिए जो सूख गए हैं अभी बहुत दूर में। यहाँ से नीचे बहुत पॉट्स रखे हैं तो मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ, करीब ऐसे से लेके जाती हूँ। ये देखिए ये पर्पल हार्ट की गांच यहाँ लगी हुई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बस आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है और कोई ऐसी इसकी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखा आपने, ये देखिए मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ कि इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए देख रहे हैं आप, इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए। और आप इसकी ब्रांचेस देखिए, ये देखिए, और कितने सारे प्लांट्स के बीच में लगाए, तो इसका मतलब है कि कितने शैलो रूटेड प्लांट्स जो सारे मेरे लगे हैं। एक ये लगा हुआ है बीच में, आप देखिए स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है, साथ ही ये जो चला जा रहा है मेरा, ये देखिए येला प्लांट है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं इनके बीच में लगा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।